रावण की पत्नी मंदोदरी की 7 खास बातें। रावण की पत्नी मंदोदरी एक पतिव्रता, बुद्धिमान और धर्मपरायण स्त्री के रूप में जानी जाती हैं, जिन्होंने रावण को सीता हरण जैसे गलत कामों से रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। अपने पति के दोषों के बावजूद मंदोदरी उससे प्यार करती हैं और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देती हैं। आइए जानते हैं मंदोदरी के बारे में 7 खास बातें। नंबर 1, रामायण के खलनायक रावण के बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन मंदोदरी और रावण की प्रेम कहानी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। इनकी प्रेम कहानी जानने से पहले आपको मंदोदरी के बारे में बता दें कि रावण और मंदोदरी की मुलाकात कब और कहाँ हुई। नंबर 2, मंदोदरी के बारे में जो कथा मिलती है उसके अनुसार यह हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। देवराज इंद्र की सभा में एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र माया की नज़र हेमा पर गई और वह मोहित हो गया। माया ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह के पश्चात हेमा ने मायासुर की पुत्री को जन्म दिया, जो मंदोदरी कहलाई। अप्सरा की बेटी होने के कारण मंदोदरी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। नंबर 3, जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई तो इनके पिता मायासुर ने योग्य वर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें अपनी रूपवती कन्या के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। इस दौरान मायासुर ने त्रिलोक विजेता रावण से अपनी पुत्री का विवाह करने की बात सोची और रावण के सामने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। नंबर 4, मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलाया और बताया कि यह उनकी दिव्य कन्या है। हेमा अप्सरा इनकी माता हैं। रावण की नज़र जैसे ही मंदोदरी पर गई, वह मोहित हो गया और झट से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख पत्नी और लंका की महारानी होंगी। नंबर 5, मंदोदरी के बारे में ऐसी कथा है कि देवी सीता इन्हीं की पुत्री थीं। ज्योतिषियों ने सीता को देखने के बाद कहा था कि इन्हें महल से निकाल दो, यह लंका में रहेंगी तो लंका का विनाश कर देंगी। इसलिए रावण ने सीता को कलश में छुपाकर भूमि में दबा दिया, लेकिन विधाता का ऐसा खेल हुआ कि सीता का हरण कर रावण स्वयं लंका ले गया और मंदोदरी के लाख समझाने पर कि सीता को राम को लौटा दे, रावण ने बात नहीं मानी और लंका का विनाश हो गया। नंबर 6, एक कथा यह है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। नंबर 7, अद्भुत रामायण के अनुसार रावण के वध के बाद जब विभीषण लंका के राजा बने, तब राम की सलाह से विभीषण ने अपनी भाभी मंदोदरी से विवाह कर लिया। लेकिन मंदोदरी के बारे में यह बात अटपटी सी लगती है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। मंदोदरी का अंतिम निर्णय। मंदोदरी रामायण में एक महत्वपूर्ण पात्र हैं, जो रावण के चरित्र के विपरीत प्रेम और त्याग का प्रतीक हैं। कुछ कथाओं के अनुसार लंका में सीता हरण के खिलाफ मंदोदरी और विभीषण ही थे। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विधवा जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया और वह आध्यात्म में लीन हो गई। जय श्री राम। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।